गाइस सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम देखने की शुरू करते हैं कि क्या बाजार में इम्पैक्ट रहा पिछले दिन और क्या होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे जो है कि निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। तो निफ्टी के अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये प्राइस जो है कि 4 तारीख को एक अच्छी खासी गिरावट के साथ जो है कि मार्केट में क्लोजिंग आई थी, लेकिन अंत समय में कुछ यहाँ पर जो है कि लास्ट के मोमेंट में जो है कि एक अच्छी खासी यहाँ से बाइंग मिली और प्राइस में जो है कि एक खरीदारी का माहौल बना और उसके बाद से इसी तरह से जो है कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। लेकिन अब क्या है कि बाजार में जैसे ही इस प्राइस को मार्केट ने क्रॉस किया, यानी कि अगर आप इसको हाई मार्क करेंगे, इसको लो मार्क करेंगे, तो ये लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब भी प्राइस ब्रेक होती है तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर कोई लोअर हाई जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से प्राइस जो है कि ऊपर आई और मार्केट के स्ट्रक्चर को बदला, फिर उसके बाद से एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ और इसी जोन के आसपास से फिर से ये बाइंग जो है कि आई, शार्प बाइंग आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन तक ये प्राइस जो है कि इसी जोन में आसपास घूमती रही। यानी कि अगर मार्केट को देखें आप, तो यहाँ से एक रैली देखने को मिला और उसके बाद से ये बेस मिला और उसके बाद से फिर जो है कि कल एक बाइंग देखने को मिला, अच्छी खासी बाइंग देखने को मिला। और चूंकि प्रीवियस प्रीवियस डेज में हमको यहाँ 4 तारीख में एक बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और प्राइस जो है कि इस जोन के ऊपर जाके क्लोज हुई है। अब हम प्लान और स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर कोई मार्केट जो है कि हायर हाई फॉर्मेशन को बनाते हुए जा रहा है, तो वह प्रीवियस हायर हाई के इसको जो है कि मार्केट हमेशा जो है रिट्रेस्ट करता है, या फिर कोई ऐसा जोन होता है जहां पर प्राइस रिट्रेस्ट होती है और उसके बाद से फिर से बाइंग देखने को मिलता है। तो हम ऐसे स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे। अगर प्राइस यहाँ आ जाती है तो हम फिर से बाइंग, अगर यहाँ पर कुछ प्राइस जाके हॉल्ट होता है, हम एक छोटा सा एसएल लगा के हम यहाँ से एक बाइंग करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है कि अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है कि बुलिश है। और दूसरी चीज क्या है कि प्राइस कहाँ आगे खड़ी है, तो हम अगर वन डे की अगर यहाँ बात करेंगे तो वन डे में जो जो प्राइस अभी जनवरी फरवरी से जिस जोन में प्राइस घूम रही है उसके आसपास घूम रही है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की कोशिश भी करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, देखेंगे और प्राइस में एक शार्प मोमेंट का वेट करेंगे। और जो भी होगा हम एक रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजीज का मैं यूज करता हूँ, क्योंकि जब भी ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकले और वापस से जो है कि मैं बोला था कि यहाँ जाके ये हॉल्ट करे और हॉल्ट करके और वापस से इस जोन के आसपास आए इस ट्रेड लाइन को, ये प्राइस जो है कि ये हॉल्ट होना चाहिए करीब 2-3 दिन, एक दिन 2 दिन 3 दिन का ये हॉल्ट होना चाहिए, फिर प्राइस यहाँ आए और उसके बाद से हम यहाँ पर कोई कॉल का प्लान प्लान करेंगे और उसके बाद से हम ऊपर का प्लान करेंगे। अब तो ये समझ में आ गया। अगर हम इसको ऑप्शन चेन में देखने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन चेन में हमारे आने वाले सप्ताह कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन चेन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो अगर ओवाई चेन या ओवाई के कॉलम में देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक बड़ा बिल्डअप दिखाई दे रहा है जो 3,66,000 के आसपास है और हमारी स्ट्राइक जो है कि 24,000 के आसपास है। अगर हम 23,500 की बात करें तो यहाँ पर मुझे भी कुछ खास दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट में अगर रेंज की बात करें तो 24,000 का ये लेवल जो है कि 24,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम ऊपर की बात करें, अगर ऊपर हम देखने की कोशिश करें, नीचे की हम देखने की कोशिश करें, तो 23,000 के आसपास भी मुझे एक यहाँ पर फ्रेश बिल्डअप दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम करें, अगर मार्केट को हम देखने की कोशिश करें तो मुझे एक बहुत अच्छा खासा जो है कि रेंज दिखाई दे रहा है इसी वीक में। तो हम थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी आईवी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा हम इसका शिकार हो सकते हैं। तो बच और बचा के ट्रेड करें और संभल कर ट्रेड करें, अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाए। और जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी में मुझे कुछ खास जो है वन डे के कैंडल में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वन डे की कैंडल में जिस तरह से निफ्टी ने अपने आप को संभाला और संभाल कर जो है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके क्लोज हो गई है, इसके ऊपर लगभग थोड़ा सा क्लोज हो गई है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि एक गिरावट के साथ
बाजार जो है कि नीचे गिरी, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को संभाल के यहाँ पर टू बेस कैंडल्स का निर्माण किया है। और ये टू बेस कैंडल्स अब ये दो मायने रखते हैं, या तो ये यहाँ पे ये होल्ड करके ये प्राइस नीचे आ सकते हैं, या फिर ये प्राइस जो है कि ट्रेड लाइन तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का जोन बना हुआ है, तो इंस्टीट्यूशन का सेलिंग जोन जो बना हुआ है, तो प्राइस हमेशा जो है कि डिमांड से सप्लाई और सप्लाई से डिमांड जोन तक ट्रैवल करती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं मेरा हम लोगों का यहाँ पर अगर कोई डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, तो ये प्राइस जो है कि निश्चित है कि यहाँ से किसी अच्छे खासे सप्लाई जोन तक ट्रेवल करेगी। तो ज्यादातर उम्मीद है कि प्राइस में एक बाइंग देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी में कम से कम ये ट्रेड लाइन तक हम इसका उम्मीद कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अगली जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।